तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपको कैसे बनाना चाहिए था, इस पे गौर करते हैं। मैंने आपको टेबल सिखाया था ना, वो टेबल को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? टेबल को। तो देखिए, मिलीमीटर सबसे छोटा यूनिट है, आपको सिखाया गया है। कौन सा यूनिट? मिलीमीटर। उसके बाद सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो ये यूनिट को पहले आपको लिखना रहेगा जी। ठीक है, ऐसा टेबल बना लीजिए। सबसे पहले मिलीमीटर, उससे बड़ा यूनिट होता है सेंटीमीटर, उसके बाद आता है डेसीमीटर, डीएम लिख सकते हो। उसके बाद आता है मीटर, फिर उसके बाद आता है डेकामीटर, डीसीएएम लिख सकते हो। और उसके बाद आता है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख सकते हैं। लास्ट यूनिट होता है किलोमीटर। टोटल कितने आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये सातों को आपको याद रखना है। अब देखिए किसमें चेंज करने बोले हैं, सारे को मिलीमीटर में चेंज करना है। तो पहले ये देख लीजिए कितने मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, कितने मिलीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, कितने मिलीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है, डेकामीटर होता है, हेक्टोमीटर होता है, किलोमीटर होता है। ये पहले आपको सीखना है क्योंकि सारे नंबर को मिलीमीटर में बोला है। तो देखिए, तो आपको ना मैंने बच्चों सिखा रखा था लेसन नंबर 5 में, मिलीमीटर बोल रहा जिस पे करना है उस पे नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। जीरो बढ़ते जाएगा। 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 10,000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर। और 1 लाख मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर। और ये हो जाएगा बेटा 10 लाख मिलीमीटर, है ना। 3 2 5, नहीं ज्यादा हो गया फिर। हाँ, 10 लाख मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है बेटा 1 किलोमीटर। यहां तक समझ आ गया कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 लाख मिलीमीटर, या 10 लाख मिलीमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। अब जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि 5 किलोमीटर कुल कितने मिलीमीटर होगा। तो देखिए आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर तो, हाँ सर क्या क्या रहेगा वो पता है, लेकिन कौन कौन सी जगह में रहेगा वो पता नहीं रहता, तो उसको कैसे याद करेंगे? अरे तो पहले आप लिखो, ऐड करना है ना बेटा। सुनो तो पहले, माइक ऑफ कर दो अपना। ठीक है, देखिए सबको मिलीमीटर में चेंज करना है। किसमें? मिलीमीटर में, सभी को, है ना। देखिए क्या क्या बोला है, किलोमीटर को, हेक्टोमीटर को, डेसीमीटर मीटर को, डेसीमीटर को, और सेंटीमीटर को, सबको मिलीमीटर में चेंज किया। तो ये पहले सीखना है कितने मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, ये पहले सीखना है। तो चलो हम बड़े यूनिट को पहले लेंगे, 5 किलोमीटर। चूंकि 1 किलोमीटर बराबर तो 10 लाख मिलीमीटर होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 किलोमीटर को पहले लिखेंगे। चलो लिखिए, 5 किलोमीटर बराबर हो जाएगा बच्चों 5 किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है सबको। तो क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई, देखो 10 लाख बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो 5 मल्टीप्लाई 10 लाख करेंगे तेजल। हो गया। कितना हो जाएगी? 50 लाख मिलीमीटर हो जाएगा ये। 3 2 5 हो गया। कि 1 किलोमीटर 10 लाख मिलीमीटर होता है, तो 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 50 लैक्स। क्लियर हो गया? हैंड्रेस का क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गुड। बात देखिए किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर भी है। किसके बाद आता है हेक्टोमीटर? तो देखिए हेक्टोमीटर, कितने हेक्टोमीटर बोला है, वैसे क्रम में सजा दो। 2 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 लाख मिलीमीटर। ये देखो 1 लाख मिलीमीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर। तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 लाख से कर देंगे। हो गया। तो कितना हो जाएगा ये, 2 लाख मिलीमीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशल, लाख, यहाँ पे आएगा। 3 2 5 हो गया। अब उसके बाद हेक्टोमीटर के बाद किसमें चेंज करना है बोला, डेकामीटर है, नहीं है सर डेकामीटर। मीटर में देखो, 3 मीटर को भी मिलीमीटर में चेंज करना है, 3 मीटर को भी। तो देखिए 3 मीटर इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं, हिंदी वाले हिंदी लिख सकते हो चाहे किमी करके, ऐसा किलीमीटर, है ना। HM हेक्टोमीटर, HOMO ऐसे लिख सकते हैं, एमी शॉर्टकट। 3 मीटर, 3 मीटर
3 मल्टीप्लाई 1000, तो ये कितना हो जाएगा 3000 मिलीमीटर। यस सर। ये सब mm में, मिलीमीटर में। माइक को ऑफ कर दो, जल्दी से समझिए। अब देखिए मिलीमीटर के बाद, हाँ मीटर के बाद किस में चेंज करने बोला है, डेसीमीटर भी और सेंटीमीटर भी। 4 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर, देखो देख रहे हैं ना, 4 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो देखिए 4 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर डीएम। देखिए 100 मिलीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है, तो करना क्या है 4 मल्टीप्लाई 100 कर देना है, तो कितना हो जाएगा ये 400 मिलीमीटर, 400 मिलीमीटर। उसके बाद कितने बोला है फिर 5 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 50। अब सबको एक साथ लिख दोगे ना बच्चों तो कितना हो जाएगा, जोड़ दो सबको ऐड करके, ये 0 का 0, ये 5 का 5, 4 का 4, ये 3 का 3, और ये 0 का 0 और ये 2 का 2, ये ऐसा। तो 52,03,450 मिलीमीटर आएगा बच्चों, जो कि आंसर में नहीं दिया है, तो आंसर आएगा डी इज द राइट आंसर। 52 लाख रहेगा, है ना, 52,03,450 मिलीमीटर ये होता है जी, याद रखना। समझ आ गया, ऐसी करना है। चलिए तो हैंड रेस करिए, कितने बच्चों को समझ आ गया। ये टेबल सब बच्चों को समझ आना चाहिए, टेबल आपको समझ है तो सभी से बन जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, 1 घंटे की क्लास है, पूरे 8 बजे तक रहिए, ठीक है बेटा। अच्छे से बताते हैं 20 क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। बहुत बच्चे आज ज्वाइन किए बहुत दिनों बाद, तो यार कंटिन्यू जुड़ोगे तभी तो चयन होगा, ऐसे कहीं होगा क्या, नहीं होने वाला है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, कन्वर्ट 140 फ़ारेनहाइट इनटू केल्विन। मैंने आपको 4 फॉर्मूला बताया था, चलिए आप में से कितने बच्चों को चारों फॉर्मूला याद है, बोल के बता दो, हैंड रेस करिए। वेरी गुड। चलिए युआन धनकर, हाँ युआन धनकर को पहले भी पूछा गया था, किसी को पूछता हूँ, हमारे जो टॉप ऑफ द, जो टॉप लाए थे उस बच्चे को पूछ रहा हूँ, हर्षिका नाविक। आई थिंक आपका स्कोर सबसे ज्यादा था। हर्षिका फॉर्मूला बता दो, क्या फॉर्मूला है 4? फर्स्ट नंबर फॉर्मूला f is equal to 9 multiply c plus 160 upon 5. Second number formula c is equal to 5 multiply bracket f minus 32 upon 9. Third number formula c upon 5 is equal to k minus 273 upon 5. Fourth number formula f minus 32 upon 9 is equal to k minus 273 upon 5. वेरी गुड हर्षिका, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। किसने पढ़ा है इतना अच्छा से, इतने अच्छे से याद है आपको, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूला याद रखना, चारों नंबर में ये 4th नंबर का पूछा गया है, ठीक है। किसका पूछा गया, 4th नंबर। फॉर्मूला क्या है, f माइनस 32 बटे में 9 इक्वल टू k माइनस 273 बटे में 5। तो बस फ़ारेनहाइट की वैल्यू दिया है 140 लगा दो, तो ये f की वैल्यू दिया है 140 माइनस 32 बटे में 9 इज इक्वल टू k माइनस 273 बटे में 5। 140 में 32 घटा दो, कितना आएगा सर, 108 आएगा, 108 के बटे में 9, 180 बटे में 9, ये हो जाएगा k माइनस 273 बटे में 5। इनका इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा बेटा। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, किसका, ये 9 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 108 5 के साथ, इस तरह का होता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो चलो आप कर देते हैं, आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब ये सी वाला रहता है, दोनों तरफ का काट देते थे, ये तो सी वाला नहीं है, फ़ारेनहाइट वाला है, ठीक है। ये 9 है, इधर 5, इसलिए क्रॉस करेंगे, 108 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया 9 के इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9 के माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे 9 के 27 का 7 कैरी 2, 9 7 63 2 65 का 5 कैरी 6, 9 18 6 24, 9 2 18 से 24, मतलब 2457 आएगा, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करिए, 5 8 40 का 0 कैरी हो जाएगा 4, 5 9 4 4 5 1 5, ये हो जाएगा 540। 9 के माइनस 2457 2457 2457
ये माइनस वाले को इधर भेजना है, याद रखना। इसको ना इधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा। तो चले भेज दो, सारे बच्चे भेज दीजिए। एकदम स्लो मोशन में बता रहा हूं, नहीं होगा कल पूरा करेंगे, लेकिन समझिए। तो ये 540 प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर आके 2457 बराबर 9K हो गया। जोड़ो यार, जुड़ जाएगा। 7 का 7, 5 4 9 हो गया, 5 4 9, 4 5 9 ये 2, हाँ 2900। माइक ऑफ करिए, ये हो जाएगा 2997। 7 5 4 9 5 4 9, ठीक है। अब करना कुछ नहीं, 9 और K के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, 9 को भेजेंगे इधर, तो मल्टीप्लीकेशन को भेजते हैं तो क्या बनता है बेटा, जल्दी बताओ तो, कौन बच्चे को पता है? अगर हम मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसफर करते हैं तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा, माइनस बनेगा कि डिवाइड बनेगा? कौन बताएंगे जी, जल्दी बताइए। लवन्या साहू बताओ तो जी, क्या रहेगा? ग्रीष्मा यादव बता दो जी, क्या रहेगा? मल्टीप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनता है? मल्टीप्लाई जाके डिवाइड बनता है, डिवाइड जाके मल्टीप्लाई बनता है। बढ़िया, मल्टीप्लाई जाके डिवाइड बनता है, डिवाइड जाके मल्टीप्लाई बनता है, ऐसा होता है सर, हमने सीख रखा है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो देखिए ये K यहीं पे रहेगा, ये 9 इधर आके डिवाइड बनेगा, 2997 के नीचे में 9 डिवाइड करो अलग जगह 9 से, 9 तिया 9 3 27, कितना बचेगा 2, ये कट जाएगा, फिर 9, फिर 9 3 27, कितना बचेगा 2, ये 7 इन प्लेस हो जाएगा, फिर 9 3 27, मिल गया ना हमारा आंसर। तो हमारा आंसर आएगा सर 333, यही रहेगा। तो केल्विन इक्वल टू हो जाएगा सर 333। तो ऐसे ना बच्चों बनाना था आपको, क्या रहेगा आंसर नंबर ए। सबसे पहले आपको फॉर्मूला नंबर 4 याद होना चाहिए, तभी बन पाएगा बेटा। चलिए जल्दी कॉपी करिए। हो गया, बहुत ही स्लो बता रहा हूं मैं, देखो 10 मिनट हो गया 2 क्वेश्चन में, 1 घंटे में 12 से 13 क्वेश्चन ही कराऊंगा, लेकिन अच्छे से समझाऊंगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ऑल टुगेदर हाउ मेनी डेज आर देयर इन 5 मंथ 5 वीक्स 5 डेज। 5 महीने 5 सप्ताह 5 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होगा? तो देखिए एक महीने में जनरली काउंट होता है 30 डेज, याद रखना। हालांकि अलग अलग महीने अलग अलग दिन का होता है, मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता रखा है। किस बच्चे को याद है शॉर्टकट ट्रिक कि हम महीने को कैसे याद करेंगे, कौन कौन से महीना कितने दिन का होता है? जिस बच्चे को याद है हैंड रेज करिए और सुना के दिखाइए। मैंने एक पोयम लिखाया था इसको याद रखने के लिए। चलिए कौन बताएंगे जी?